आप देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, वो साल 2018 का था जब मैं अपनी बाइक लेकर अपने खेत के लिए निकला तो उस जोरदार बारिश में अचानक ही पापा की तबीयत बिगड़ गई। पापा खेत में काम कर रहे थे, पता नहीं क्यों, लेकिन उनके पेट में अचानक ही बहुत तेज दर्द होने लगा। दर्द इतना तेज था कि पापा की हालत बिगड़ती जा रही थी और मैं चाहकर भी कुछ कर पाने की हालत में नहीं था। उस समय मैंने पापा को अपनी बाइक पर बैठाया और उन्हें लेकर शहर के अस्पताल की तरफ रवाना हुआ। फिर पता चला कि पापा को कोई ज़्यादा गंभीर बीमारी नहीं है। उनके पेट में गड़बड़ी हो गई थी, जिसके चलते अचानक उनके पेट में दर्द होने लगा। फिर पापा तो वापस घर लौट आए, लेकिन पापा को बस में बिठाने के बाद मैंने सोचा था कि आज मैं अपनी मौसी से मिलने के बाद घर लौट जाऊंगा, क्योंकि मेरी मौसी का ससुराल उसी बाजार से लगभग 32 किलोमीटर आगे था। तो ऐसे में मैंने वही किया और अपनी बाइक को तेज़ रफ्तार के साथ भगाते हुए वहां से आगे निकल गया। मौसी के पास जाने के बाद उनसे काफ़ी मुलाकात की और आपस में बैठकर बातचीत की, लेकिन रात के 11 कब बज गए ये पता ही नहीं चला। और इतनी घनी रात होने की वजह से मैंने सोचा कि अब निकलना ही सही होगा। फिर मैंने वहाँ से निकलना ही सही समझा और अपनी बाइक की पूरी स्पीड चढ़ाते हुए वहाँ से निकल पड़ा। और वहाँ से निकलते वक्त मैंने कब सोचा था कि मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव ऐसा भी आएगा जो मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। बाइक अभी भी अच्छी रफ्तार के साथ नेशनल हाईवे पर भागी रही थी कि मुझे सड़क के बीचों बीच एक जानवर नजर आया। शायद ये कोई गाय या फिर भैंस होगी, जो शायद पालतू जानवर था। मैंने बाइक को साइड में से लेना ये सही समझा और उसके बाद मैं अपनी बाइक को थोड़ा साइड से लेकर वहाँ से निकल गया। मैं अभी वापस वहाँ से चला ही था कि मुझे अपनी बाइक के पीछे वाली साइड में थोड़ा भारी बोझ महसूस हुआ। और जब मैंने अपनी बाइक की साइड मिरर में झांकते देखा तो मैं एक पल के खातिर तो उसी में देखता रह गया। वो डरावना सा चेहरा, जिसकी झुर्रियाँ और चिपके गाल उसे अपने आप में ही बहुत ज़्यादा खौफनाक बना रही थी। मैं कुछ सोचता, इतने में ही किसी ने मेरे कंधे पर अपना हाथ रख दिया। और वैसे तो ये कोई बूढ़ी महिला लग रही थी, लेकिन मैं इसके बेहद डरावने चेहरे को ज़्यादा देर तक देख ही नहीं पाया। और सामने से आने वाली गाड़ी के हेडलाइट की रोशनी जैसे ही मेरी आंखों में पड़ी तो सब कुछ गायब हो गया। मेरे अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। अभी भी मुझे लग रहा था कि शायद ही मेरी आंखों का धोखा है, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने कभी सोचा तक नहीं था। मेरी बाइक मुझे इतनी काली रात में धोखा देने को तैयार हो गई। दरअसल बाइक के इंजन में अचानक ही एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, मानो कोई पत्थर टकरा रहा हो। ऊपर से सड़क के ऊपर लोगों का आगमन बहुत कम नज़र आ रहा था। ऐसे में ये साफ जाहिर था कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बाइक को यहाँ पर नहीं रोक सकता। लेकिन उसके बाद तो मेरी बाइक अपने आप ही बंद हो गई। अब मेरा दिमाग खराब हो गया था और दूर दूर तक बहुत जोर का काला अंधेरा और छोटी मोटी लाइटें नज़र आ रही थी। उस इलाके में दूर दूर तक बहुत जोरदार अंधेरा छाया हुआ था, लेकिन तब तक मैंने अपने सामने की दिशा में एक अजीब सी छाया देखी। ऐसा लग रहा था मानो कोई फैक्ट्री बनी हुई है। मैं थोड़ा हैरान था, लेकिन उसके बाद एक बहुत जोरदार हवा का झोंका तेज गति के साथ उमड़ने लगा। ऐसा लग रहा था मानो बारिश होने वाली है। धीरे धीरे बूंदाबांदी आरंभ हो गई और उस हल्की हल्की बारिश में और भी ज़्यादा भीगने लगा। मैंने बाइक उठाई और पैदल पैदल सामने की तरफ चल पड़ा। सामने की ओर जो फैक्ट्री जैसा कुछ दिख रहा था, असल में वो कोई फैक्ट्री नहीं थी, बल्कि एक छोटा सा अड्डा था। और उस अड्डे को देखकर ये साफ जाहिर हो रहा था कि वहाँ एक बस स्टैंड बनाया गया है और बगल में शायद एक दुकान भी थी। मैं उस दुकान के दुकानदार के पास पहुँचा और उसके पास पहुँचते हुए बोला, अरे भाई साहब, यहाँ कोई मैकेनिक की दुकान नहीं है क्या? तो उसने बताया कि यहाँ से लेफ़्ट लीजिए। उसके बताए मुताबिक मैंने ऐसा ही किया। और उसके बाद जब मैं उस दुकान से आगे गया तो मैंने देखा कि वहाँ से करीब 700 या 800 मीटर आगे एक छोटी सी दुकान थी, लेकिन उसके बीच में जो रास्ता था वो रास्ता बहुत ही ज़्यादा कच्चा था। रास्ते में छोटे छोटे पत्थर कंकड़ पड़े दिख रहे थे। ऊपर से कभी चांद की रोशनी से पूरा रास्ता नज़र आता तो कभी बादल चांद को अपने अंदर ढक लेते। थोड़ी देर पहले हुए इस हादसे की अचानक ही मेरे दिमाग में हलचल होने लगी। ऐसा लग रहा था मानो कोई मेरी बाइक को पकड़कर पीछे की तरफ घसीट रहा है और अब मुझे एक जोर लगाना पड़ रहा था। फिर मुझे अपने पीछे से आवाज़ आई, ज़रा अपने पीछे तो पलटो। मेरी गलती यही थी कि मैंने उसी समय पीछे मुड़कर देख लिया और जब मैं एक बार के लिए पीछे मुड़ा तो मेरी सिट्टी बिट्टी ही गुल हो गई।
मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे बदन में बिजली सी दौड़ गई। ऐसा लग रहा था मानो मैंने अपनी मौत को देख लिया हो। सामने खड़ी वो महिला जिसकी कद काठी बहुत ही छोटी थी, लेकिन उसके कान उसके चेहरे से छोटे नहीं थे, बल्कि उसके चेहरे से बड़े बड़े थे और उसके छाती के अंदर से खून निकल रहा था। उसके आधे कपड़े फटे हुए थे और ये सब इतना ज़्यादा डरावना हो गया था कि मैं अपने शब्दों में आपको बता नहीं सकता। मेरी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगी। तभी मैंने बाइक को वहीं छोड़ दिया और वो नीचे गिर गई और फिर मैं बाइक को वहीं छोड़कर तेज गति से भागने लगा। मैं एक पल के लिए भी नहीं रुका और लगातार भागते हुए सीधा उस बस स्टैंड की तरफ भाग पड़ा। लेकिन मुझे क्या पता था कि जिस बस स्टैंड को बस स्टैंड बताया जा रहा है वो एक पुराना खंडर स्थान है, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर तक लोहे की पुरानी जंगाई चीज़ें नज़र आ रही थी। लेकिन बस स्टैंड की तरह ही नज़र आने वाला ये बस डिपो, जिसमें एक पुराना कमरा था जो धूल से सना हुआ था, वो कमरा पूरा का पूरा मिट्टी के जमावड़े से भरा पड़ा था। मैं जानता था कि मैं इस तरह किसी भी कमरे में नहीं घुस सकता। इससे अच्छा है मैं यहीं पर बैठ जाता हूँ। लेकिन फिर वही हुआ। उस काली शक्ति ने मेरा पीछा अभी तक नहीं छोड़ा। मुझे ठीक से तो नज़र ही नहीं आया, लेकिन मुझे अपने सामने की दीवार पर बिल्कुल उसी तरह की महिला खड़ी नज़र आ रही थी और संभव था कि ये वही काली चुड़ैल है। वहाँ से बचकर भागने का कोई भी निश्चित उपाय सूझ नहीं रहा था। समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय मैं करूँ तो करूँ क्या। और इसी बीच मुझे हरे रंग की एक बस नज़र आने लगी। मैं उस बस की तरफ भागा और उस बस को रोकने की कोशिश करने लगा, लेकिन जब मैंने एक नज़र बस के मिरर पर मारी तो मेरा पूरा का पूरा शरीर बुरी तरह से कांप उठा। उस बस को ड्राइव करने वाली एक महिला ही थी। उस महिला की वो लाल लाल बड़ी बड़ी डरावनी आंखें और उसका वो प्रचंड भयानक रूप, मानो मैंने अपनी मौत को करीब से देख लिया हो। बस मेरे बगल में आकर रुक गई, लेकिन अब मैं वहाँ से उस बस में बैठने वाला था। मैंने एक बार फिर वहाँ से सर पर दौड़ लगाई और उस नेशनल हाईवे से एक उस दुकान के पास पहुँचा जहाँ पर कुछ देर पहले मैंने वहाँ के दुकानदार से कुछ बातचीत की थी। अभी मैं उस दुकान के पास पहुँचा ही था कि मैंने देखा कि वो दुकान तो बंद हो गई है। ना तो दुकान खुली नज़र आ रही थी और ना ही उस दुकान का वो दुकानदार कहीं टहलता दिख रहा था। फिर मेरी नज़र एक चीज़ पर गई जो मुझे पुराने रंग का एक बल्ब जैसा नज़र आ रहा था। एक हल्की सी लाइट जहाँ पर कुछ बना हुआ था। ना चाहते हुए भी मेरे कदम उस तरफ बढ़ने लगे। पहले तो मैंने उसको दूर से देखा तो मैंने पाया कि मुझे वहाँ पर कोई नज़र आ रहा है। फिर मैं हल्के हल्के कदमों के साथ उस छोटे से बल्ब की रोशनी की तरफ चल पड़ा। जैसे तैसे मैं सूखी लकड़ियों पर कदम रखते हुए उस जगह पर पहुंचा तो मेरा पूरा का पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। वहाँ पर एक महिला कपड़े धो रही थी, लेकिन उसके पैर पीछे की तरफ मुड़े हुए थे। शायद अब तक उस महिला को ये भनक नहीं थी कि मैं उसे देख चुका हूँ। फिर मैं वापस मुड़ा और फिर मेरे पैरों में कोई चीज़ आकर अटक सी गई। मैं अपने पाँव को हिलाने की पूरी कोशिश तो कर रहा था, लेकिन अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकने के बाद भी मैं अपने पैरों को ठीक से हिला नहीं पाया। ऐसा लग रहा था मानो मेरे पैर जकड़ चुके हैं। किसी चीज़ ने पाँव को बहुत बुरी तरह से पकड़ रखा है। कुछ देर तक तो मैं अपने हाथ और पैर को हिलाता ही रहा, लेकिन फिर किसी ने मेरी गर्दन दबोच ली। और उस समय मैं आर्मी की जॉब करता था तो मेरे बाजू में इतनी ताकत तो थी कि मैं अपने आप को आराम से छुड़ा सकता था। मैंने ऐसा ही किया। किसी तरह मैंने अपनी गर्दन पर रखे हुए हाथों को अपने से अलग कर दिया और ये हाथ मुझे पीछे की तरफ से अपने गले तक आते हुए दिख रहे थे। रात के करीब 2:30 बजने को आए थे और यह एक ऐसा समय होता है जब काली शक्तियों की ताकत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। मैंने देखा कि मुझे वही औरत कपड़े धोती हुई दिख रही थी, लेकिन अब उस औरत का न केवल हुलिया बदला हुआ था बल्कि उसके हाथ भी लंबे लंबे हो गए थे। तभी मैंने वहाँ से सर पर दौड़ लगाई, लेकिन ज़्यादा देर तक भाग ही नहीं पाया। किसी ने मेरे पैर को पकड़ा। शायद ये हाथ ज़मीन से उखड़ा हुआ था और फिर मुझे घसीटने लगा। तभी मैं उस कुएं की तरफ बढ़ने लगा जहाँ वो औरत पानी से कपड़े धो रही थी। लेकिन वो कहते हैं ना, इत्तेफाक और किस्मत का खेल कभी भी बदल जाता है। जहाँ मैं मौत के मुंह में था तभी एक बाइक कुएं के करीब आकर रुकी। शायद वो कोई अखबार वाला था और फिर उसने हिम्मत जुटाते हुए मेरा हाथ पकड़ा और मुझे ज़मीन से उठाया। फिर उसने तुरंत ही मुझे बाइक पर बैठाया और तब तक वो सारी चीज़ें वहाँ से गायब हो चुकी थी। पता नहीं क्यों, लेकिन वो अखबार वाला आदमी थोड़ा अलग और शांत लग रहा था। हम दोनों किसी तरह उस इलाके से तो निकल गए। फिर उसने बताया कि वो रात दिन इस इलाके में काम करता है।
यहाँ 7 औरतों का बहुत ही ज़्यादा खौफ है और उन 7 औरतों से बचने के लिए हमें अपने अपने गले में एक लॉकेट बांधना पड़ता है। कोई भी इंसान उस लॉकेट के संपर्क में आता है तो वो काली शक्तियाँ उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहते हैं वो 7 औरतें पहले उस गांव में जादू टोने का काम करती थी, लेकिन गांव वालों की नज़र जब उन पर पड़ी तो उन्होंने बहुत ही बेरहमी के साथ उन्हें मौत के घाट उतार दिया। उस दिन के बाद उन 7 की आत्मा यहाँ पर भटकने लगी है, लेकिन उनसे पीछा छुड़वाने के लिए गांव वालों ने हर कोशिश की, लेकिन वो आज भी इसी गांव में भटकती रहती हैं। खैर दोस्तों, उस दिन मैं अपनी जान बचाकर तो निकल गया, लेकिन इस खौफनाक घटना से सामना करने के बाद मुझे भी भूत प्रेत जैसी चीज़ों पर बहुत ही विश्वास होने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमें नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।